कहानी की शुरुआत में हम नदी के किनारे एक छोटे से गांव को देखते हैं जहां एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। तभी यहाँ इस बच्ची के पिता आते हैं और कहते हैं, बेटा ज्यादा मत खेला करो वरना जल राक्षस तुम्हें पकड़कर ले जाएगा। ये सुनते ही ये छोटी सी बच्ची सहम जाती है और नदी की ओर गौर से देखने लगती है। तभी इस बच्ची का पिता अपनी बेटी को पानी से निकलकर अचानक डरा देता है, जिससे ये रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता देखिए आदमी पानी में करतब करने लगता है, जिससे उसकी बेटी वापस हंसने लगती है। लेकिन तभी अचानक पानी में कोई इस आदमी को पकड़ लेता है और मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि एक प्रीस्ट आता है जो नदी की एक स्टिंगरी फिश को मारकर दावा करता है कि उसने जल की राक्षस को मार दिया है। तभी हम यहाँ एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जुआन ज़ैंग होता है और ये हमारा मेन कैरेक्टर है जो एक डीमन हंटर है, यानी कि शैतानों का शिकारी। यहाँ जुआन ज़ैंग गाँव के लोगों को ये बताने की कोशिश करता है कि प्रीस्ट ने अभी अभी जो स्टिंगरी फिश को मारा है वो कोई राक्षस नहीं बल्कि राक्षस अभी भी नदी में ही है। गाँव का कोई भी और जो आदमी नदी में राक्षस के हाथों मारा गया उसकी पत्नी भी जुआन ज़ैंग की एक भिखारी जैसी हालत देखकर उस पर विश्वास नहीं करती। प्रीस्ट कहता है, ये भिखारी मेरा अपमान कर रहा है, इसे लटका दो। प्रीस्ट की बात मानकर गांव वाले जुआन ज़ैंग को रस्सी से लटका देते हैं और नदी में बिना किसी डर के नहाने लगते हैं, क्योंकि अब गाँव वाले ये जानते हैं कि नदी का राक्षस मर चुका है। लेकिन तभी जुआन ज़ैंग देखता है कि दूर नदी में वो जल राक्षस नदी में नहा रहे लोगों की तरफ आ रहा है। जुआन ज़ैंग लोगों को चीख कर नदी से बाहर निकलने के लिए कहता है, पर कोई भी जुआन ज़ैंग की एक नहीं सुनता, जिसकी वजह से वो जल राक्षस कई लोगों को मारकर खा जाता है। इससे बाकी लोग डरकर बाहर निकल आते हैं और छिप जाते हैं। जुआन ज़ैंग सभी लोगों से मरने का नाटक करने के लिए कहता है ताकि वो जल राक्षस कुछ ना करे। सभी लोग ऐसा ही करते हैं। तभी वही छोटी बच्ची भागकर अपनी माँ के पास जाने लगती है और वो जल राक्षस इस छोटी बच्ची को पकड़ लेता है। इस बच्ची की माँ और काफी लोग इसे बचाने की काफी कोशिश करते हैं, पर फिर भी वो जल राक्षस इस बच्ची को खा जाता है। इस बच्ची की माँ भी नदी में उस राक्षस को मारने के लिए कूद जाती है और वो भी मारी जाती है। इसके बाद वो राक्षस एक बच्चे को खाने की कोशिश करता है और जुआन ज़ैंग उसे बचा लेता है। इसके बाद गांव के लोग और एक बहुत मोटी औरत की मदद से ये सभी राक्षस को नदी से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद राक्षस अपनी इंसानी शक्ल में आ जाता है। जुआन ज़ैंग इस राक्षस को काबू करने के लिए बुद्ध की नर्सरी राइम की किताब को पढ़कर गाने लगता है, पर इसे ये राक्षस अपना काबू खो बैठता है और जुआन ज़ैंग को पीटने लगता है। तभी यहाँ एक लड़की आती जिसका नाम डुआन होता है और ये भी एक डीमन हंटर थी, पर ये जुआन ज़ैंग की तरह नरम दिल नहीं थी। डुआन इस राक्षस की अच्छी खासी पिटाई करके इसे अपनी जादू से एक छोटी सी जल राक्षस डॉल में बदल देती है। ये सब देख गांव वाले डुआन को शुक्रिया अदा करते हैं और उसकी मदद के लिए पैसे और खाना भी देते हैं। इसके बाद डुआन जुआन ज़ैंग से पूछती है, तुम कौन हो? इस पर जुआन ज़ैंग अपने आप को डीमन हंटर से इंट्रोड्यूस करता है और बुद्धा की नर्सरी राइम वाली बुक भी दिखाता है। ये देख डुआन हंसती है और अपना जादुई कंगन दिखाकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जुआन ज़ैंग अपने मास्टर से मिलता है और उन्हें जल के राक्षस के बारे में बताता है, पर जुआन ज़ैंग के मास्टर पहले से ही सब जानते थे। वो कहते हैं, कभी वो जल राक्षस भी नेक दिल था, उसने नदी में डूबते एक बच्चे को बचाया था, पर लोगों को लगा कि वो उस बच्चे को अगवा करने आया है, इसीलिए गांव के लोगों ने उसे मारकर उसकी लाश नदी में फेंक दी और तब से ही वो एक गुस्सैल राक्षस बन गया। जुआन कहता है, मास्टर क्या सच में नर्सरी राइम में बहुत ताकत है? मास्टर कहते हैं, हाँ ये बहुत ताकतवर है, इससे कोई भी राक्षस फिर से नेक दिल बन सकता है। जुआन कहता है, मैं बाकी डीमन हंटर्स की तरह डीमंस को मारना चाहता हूँ। इस पर जुआन के मास्टर जुआन को ऐसा ना करने और बुद्धा की नर्सरी राइम से राक्षसों को शांत करना यही एक अच्छा तरीका है, ऐसा कहते हैं। दूसरी तरफ हम एक जंगल में दो लोगों को देखते हैं जो जंगल के बीचों बीच बने रेस्टोरेंट में आते हैं। तभी इस रेस्टोरेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये रेस्टोरेंट पूरी तरह खाली था। यहाँ वेटर आता है और अपने रेस्टोरेंट के रोस्टेड पिग्स दिखाता है, जिन्हें देख इनके मुंह में पानी आ जाता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ खाना खाती हैं और इतना स्वादिष्ट खाना खाने के बाद खाना बनाने वाले की तारीफ करते हैं। इस पर इस रेस्टोरेंट के मालिक जिन्होंने खाना बनाया था वो आता है और इनके पास बैठ जाता है। लड़की रेस्टोरेंट के मालिक को देखकर कहती है, बोलिए ना, बताइए आप इतना अच्छा खाना कैसे बना लेते हैं? तभी एकदम से ये अपना डरावना रूप इन्हें दिखाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये एक डीमन है, यानी कि एक राक्षस है। ये राक्षस इन दोनों को मारने की कोशिश करता है तो ये दोनों भागने लगते हैं और देखते हैं कि पिग्स के अंदर इंसान थे। ये भयानक नजारा देख के पागल हो जाते हैं। तभी रेस्टोरेंट मास्टर इन दोनों को भी मार डालता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ जुआन आता है और एक लड़की जुआन का स्वागत करती है और कहती है, हमारे यहाँ आज काफी कस्टमर आए हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, जल्द ही कोई जगह आपके लिए खाली हो जाएगी और मुझे यकीन है कि आपको हमारे रेस्टोरेंट की खास डिश ये रोस्टेड पिग जरूर पसंद आएंगे। जुआन को सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे कस्टमर्स की जगह मरे हुए लोग और रोस्टेड पिग में रोस्ट इंसान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। जुआन कहता है,
तुम्हारा खेल खत्म हुआ। मैं जानता हूँ कि तुम एक डीमन हो। ये सुनते ही ये औरत जुआन को मारने की कोशिश करती है, पर तभी एन वक्त पर डुआन यहाँ आ जाती है और एक एक करके सभी डीमंस को मार देती है। इसके बाद इस रेस्टोरेंट का मालिक यहाँ आता है, पर डुआन उसे भी अच्छा सबक सिखाती है। दरअसल ये पिग डीमन था। डुआन पिग डीमन के हाथों को पकड़ती है और पिग डीमन के मुंह से उसकी बुराई को चूसने के लिए कहती है। डुआन के कहने पर जुआन पिग डीमन की बुराई को अपने अंदर ले लेता है। इसके बाद डुआन जुआन के मुंह से पिग डीमन को खींचकर अपने जादुई कपड़े से उसे भी डॉल में बदलने की कोशिश करती है, पर पिग डीमन काबू में नहीं आ पाता है और अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद इन दोनों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। अब डुआन जुआन के सामने अपनी आंखें बंद करती है ताकि जुआन उसे किस करे, पर जुआन किस नहीं करता और कहता है, क्या हुआ, आंखें बंद क्यों कर रही हो? डुआन कहती है, जब कोई लड़की अपनी आंखें बंद करती है तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए। डुआन जुआन को किस करने की कोशिश करती है, पर जुआन यहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जुआन अपने मास्टर से मिलता है और अपने साथ हुई पिछली रात की सारी बातें बता देता है। मास्टर कहते हैं, मैं जानता हूँ वो एक पिग डीमन है। वो कभी नेक दिल हुआ करता था। उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया, जिस वजह से वो आज एक पिग डीमन बन गया है। अगर तुम उसे शांत करना चाहती हो तो तुम्हें किसी ऐसे से मिलना होगा जो सबसे ताकतवर डीमन है। जुआन कहता है, और वो कौन है? मास्टर कहते हैं, वो है मंकी किंग। बुद्धा ने उसे 500 सालों से पहाड़ों में कैद कर रखा है। जुआन कहता है, क्या मंकी किंग सच में है? मास्टर कहते हैं, हाँ। वो तुम्हें पुरानी घाटी में बुद्धा की 13,000 फीट लंबी स्टैचू के पास बनी छोटी सी गुफा में मिलेगा। जुआन के जाने से पहले मास्टर ये भी बताते हैं कि मंकी किंग बहुत ही चालबाज है और तुम उसकी किसी भी चाल में मत फंसना। अब जुआन अपने सफर पर होता है, तभी वो एक जाल में फंस जाता है। कुछ बुरे लोग एक चैरियट से बाहर निकलते हैं। इनमें से एक के गले में डुआन का कंगन था। जुआन देखता है कि इन बुरे लोगों में डुआन और 2 लोग भी पकड़े हुए हैं। ये अपने आप को डीमन हंटर्स बताते हैं, साथ ही डीमन हंटर्स को भी मारते हैं। यह डुआन कहती है कि जुआन उसका पति है और वो कोई डीमन हंटर नहीं है, इसीलिए उसे जाने दे। जुआन सच कह रही है, इसीलिए डीमन हंटर्स इन दोनों को किस करने के लिए कहते हैं। डुआन जुआन से कहती है, जल्दी मुझे किस करो और साबित कर दो कि हम दोनों पति पत्नी हैं, वरना ये लोग हमें मार देंगे। डुआन जुआन के साथ जबरदस्ती करने लगती है, जिससे इन सबकी पोल खुल जाती है। दरअसल डुआन इन सबकी बॉस थी और डुआन जुआन को प्यार करती थी, इसीलिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ये ड्रामा किया ताकि जुआन डुआन के प्यार में पड़ जाए। खैर, यहाँ जब जुआन को डुआन के इस ड्रामे के बारे में पता चलता है तो वो इन पर गुस्सा करता है और जाने लगता है, पर डुआन अपने साथियों से कहकर उसे बंद करवा देती है। डुआन अपनी एक साथी से मदद मांगती है कि आखिर वो कैसे जुआन को अपने प्यार में गिराए। वो डुआन को एक पेपर कट देती है और अपने ऊपर लगाने के लिए कहती है। जब डुआन जुआन के पास जाती है तो उसकी साथी अपनी हाथ चलाने लगती है। जैसा वो करती है वैसा ही डुआन करती है। डुआन ने सोचा था कि वो अपनी साथी की तरह एक्ट करके जुआन को पटा लेगी, पर होता है उल्टा। वो जुआन को पीटने लगती है। इसके बाद यहाँ एक हलचल होती है और इनके पास आ जाता है पिग डीमन। डुआन अपने साथियों से चैरियट को भगाने के लिए कहती है, जिसके बाद ये तेजी से भागते हैं, पर वो पिग डीमन इनके चैरियट के सामने आ जाता है। डुआन जुआन को चैरियट से निकालती है ताकि जुआन को कुछ न हो। तभी वो पिग डीमन भी चैरियट को तहस नहस कर देता है। जुआन डुआन के पास आता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। डुआन हंसती है और कहती है, तो तुमने फाइनली मान ही लिया कि तुम मुझे प्यार करते हो। इतना सुनते ही जुआन डुआन से दूर हटता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तभी यहाँ 3 और डीमन हंटर्स आ जाते हैं, जिनका नाम अलमाइटी फुट, फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार और प्रिंस इम्पोर्टेंट होता है। इनमें से एक फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार पिग डीमन को मारकर यहाँ से भगा देता है, जिसके बाद ये तीनों डीमन हंटर्स अपनी पावर्स को लेकर एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। तो जुआन इन सबको समझाता है कि तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि साथ मिलकर डीमन से लड़ना चाहिए। इस पर प्रिंस इम्पोर्टेंट जुआन को भिखारी कहता है और लताड़ता है, पर डुआन जुआन का साथ देती है। जुआन डुआन से कहता है, तुम मेरा ध्यान मेरे लक्ष्य से भटका रही हो, मेरा पीछे छोड़ो। इस पर डुआन गुस्से में जुआन की नर्सरी राइम वाली बुक फाड़ देती है और जुआन ये सब इग्नोर करके अपने सफर पर चला जाता है। जुआन पहाड़ों से होता हुआ आखिरकार पुरानी घाटी पहुंच जाता है, पर वहाँ कहीं भी बुद्धा की स्टैचू नहीं थी। वो अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाता है तो पाता है कि पहाड़ों में बुद्धा की स्टैचू है। जुआन वहाँ पहुँचता है और मंकी किंग की गुफा को ढूंढ लेता है। यहाँ जुआन मंकी किंग से मिलता है और पिग डीमन को शांत करने का तरीका पूछता है। इस पर मंकी किंग कहता है कि तुम्हें किसी सुंदर लड़की को यूज करके पिग डीमन को मेरे पास लाना होगा, इसके बाद मैं उसे शांत कर दूंगा। तभी डुआन यहाँ आ जाती है, जिसे देख जुआन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डुआन कहती है, ये वक्त ज्यादा सोचने का नहीं है, मुझे पता है तुम्हें इस वक्त किसी सुंदर लड़की की जरूरत है, तो मुझे ये लगता है मैं तुम्हारे किसी काम आ सकती हूँ। इसी के साथ डुआन इनकी मदद करती है, जिसके बाद पिग डीमन यहाँ आ जाता है और इन्हें मारने की कोशिश करता है। गुफा से मंकी किंग पिग डीमन को आवाज लगाता है और उसे
गुफा के अंदर खींच लेता है। जब जुआन और डुआन आते हैं तो देखते हैं कि पिग डीमन अब एक नॉर्मल पिग बन गया है। डुआन अपने जादुई कपड़े से उसे पिग डॉल बना देती है और जुआन को दे देती है। डुआन जुआन के सामने फिर से अपना प्यार जाहिर करती है और कंगन को एज अ रिंग उसे पहना देती है, पर जुआन एक पत्थर लेता है और अपनी उंगली को काटने की कोशिश करता है। डुआन जुआन के हाथों से अपने कंगन को निकालती है और उसे उसकी नर्सरी राइम देकर कहती है, मुझे पढ़ना नहीं आता इसीलिए मुझे इस किताब को जोड़ने में 3 दिन लग गए, और अगर तुम्हें मेरी किसी बात से बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर डुआन यहाँ से चली जाती है। जुआन भी जाने लगता है, तभी गुफा से आवाज आती है, आज चांदनी रात है क्या जुआन? हाँ, वैसे भी मैं तो चांद को नहीं देख सकता क्योंकि वो कमल का फूल चांद की रोशनी गुफा में पड़ने ही नहीं देता। ये सुन जुआन उस कमल के फूल को उखाड़कर फेंक देता है, जिससे सभी फूलों में आग लग जाती है। असल में उस कमल की फूल ने मंकी किंग को गुफा में कैद किया हुआ था, पर जुआन ने मंकी किंग की चाल में फंसकर वो कमल का फूल तोड़ दिया, जिस वजह से अब मंकी किंग आजाद हो जाता है और अपनी रियल फॉर्म में आता है। मंकी किंग कहता है, अब मैं आजाद हूँ, अब बुद्धा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जुआन कहता है, बुद्धा अभी भी है, और ध्यान करने लगता है। मंकी किंग जुआन के बालों को उखाड़ देता है और बुद्धा पर उसके विश्वास को झूठा बताते हुए कहता है, बुद्धा तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तभी यहाँ वो 3 डीमन हंटर आ जाते हैं और मंकी किंग को मारने की कोशिश करते हैं, पर मंकी किंग बहुत ताकतवर था, वो इन तीनों को मार देता है और इसके बाद वो जुआन को मारने की कोशिश करता है, पर बीच में डुआन आ जाती है, वो भी मंकी किंग के हाथों मारी जाती है। डुआन के मर जाने के बाद वो उसकी बातें याद करता है कि जब कोई लड़की किसी के सामने आंखें बंद करती है तो उसको मतलब समझ जाना चाहिए। आज डुआन की आंखें बंद थी, इसीलिए जुआन उसे किस करता है और रोने लगता है। तभी मंकी किंग उसकी बॉडी को आसमान में फेंकता है और डस्ट में बदल देता है। जुआन बुद्धा का ध्यान लगाता है, जिसके बाद बुद्धा अपनी पावर से उसे फिर से एक अच्छा इंसान बना देते हैं। अब हम देखते हैं कि जुआन मंकी किंग, पिग डीमन और जल राक्षस के साथ अपने आगे के सफर को तय करता है। ये मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी में हमें जुआन दिखता है जो बुद्धा की पूजा करता है और उसके दिखाए गए रास्ते पर चलकर वो लोगों की मदद करना चाहता था। हालांकि उसमें डीमन को मारने की कोई खास ताकत नहीं थी, फिर भी वो नर्सरी राइम के बल पर डीमंस को काबू करने और उन्हें नेक दिल बनाने की कोशिश करता है। इसी सफर में उसे डुआन मिलती है जो उससे बहुत प्यार करने लगती है, पर इनका प्यार अधूरा रह जाता है। हालांकि डुआन के मरने के बाद जुआन ने अपना प्यार कबूल कर लिया था और मंकी किंग भी आखिर में नेक दिल बन जाता है, जिसके बाद जुआन पिग डीमन और जल राक्षस को भी साथ लेकर अपने आगे के सफर पर निकल पड़ता है।